तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या आया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक नंबर के इंटरवल में है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो देखते हैं इसके बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में इस तरह के जो आपने इसको क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7, जिनको आप क्या बोलोगे? पीरियड्स। वो तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही थे, तो ये पीरियड्स हुए। अब वर्टिकल कॉलम चलेगा 1, ये ग्रुप्स, ये 2, ये 3। तो वर्टिकल जो कॉलम है उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड की है। ग्रुप कितने हैं इसमें? ये 18 ग्रुप की है। कितने ग्रुप की है? 18 ग्रुप। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया है वो किसके बेस पर किया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। ऑन बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट है, वो एलिमेंट उस ब्लॉक के नेम से फेमस हुआ। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, इसी पे टोटल पीरियोडिक टेबल की स्टडी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट जिस सब सेल के अंदर फिलअप होगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक के नाम से फेमस होगा। तो वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब सेल तो 4 ही होते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 टाइप के एलिमेंट को क्लासिफाई किया है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने इसको 5 टाइप में डिसोसिएट किया है, डिवीजन किया है, क्योंकि उन्होंने नोबल गैस को अलग रखा है। हालांकि अगर आप चाहोगे तो वो पी ब्लॉक में आती है, लेकिन नोबल गैस में एक्सेप्शनल केस बन जाएगा कि नोबल गैस को आप पी ब्लॉक के एलिमेंट में सेट करोगे तो उसमें हीलियम पी ब्लॉक रखती नहीं है, अब्सेंट होता पी ब्लॉक हीलियम में, तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट में रखना आती है। ऐसे ड्रॉबैक्स पैदा होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अगर हम 4 टाइप के एलिमेंट को क्लासिफाई करें, क्योंकि सब सेल तो केवल 4 ही स्टडी किया आपने, कौन सा? एस, पी, डी और एफ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेन कंसेप्ट क्या है कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, बस वो एलिमेंट उसी ब्लॉक में आपको सेट करना पड़ेगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला, एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, पहले टाइप। एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक का मतलब जो एलिमेंट अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में रखता है 1 और 2, वो एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से फेमस होंगे। नंबर 2, जो एलिमेंट अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता है वो एलिमेंट किस नाम से फेमस होंगे? एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। और जो एलिमेंट अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में रखे वो एलिमेंट डी ब्लॉक के। और जो एलिमेंट अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को एफ सब सेल में लाए या रहे वो एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से फेमस रहे। अब बताओ एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आप जानते हो एस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आते तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कितने ग्रुप में डिवाइड करोगे? 2 ग्रुप में, जिसका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड। ये पीरियोडिक टेबल के 2 ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से फेमस है, जिनका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है लास्ट और 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेंज ही उसकी 2 इलेक्ट्रॉन है।
पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑर्बिटल 3 होते हैं बट इलेक्ट्रॉन 6 बिकॉज 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब पी ब्लॉक में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हम इंटर करते हैं 1 to 6, तो पी ब्लॉक के जो ग्रुप होंगे वो 6 ग्रुप होंगे और वो पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां है? 13 to 18 ग्रुप के नाम पर वो फेमस है। बोलिए भाई किसको प्रॉब्लम? किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा, वो बंद करिए। तो पी ब्लॉक के जो 6 ग्रुप है वो पीरियोडिक टेबल में 13 to 18 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट है और ये पीरियोडिक टेबल का राइट साइड है। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन 10। तो ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप है? 10 ग्रुप होंगे। अरे 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 ग्रुप, तो कहां से कहां होंगे? 3 to 12। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड के डाउन साइड अरेंज। इनको किसी पीरियड के नाम से या किसी ग्रुप के नाम से डिस्ट्रीब्यूट ना किया। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? एस ब्लॉक के 2 क्योंकि उसमें होते ही 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक के 6 टोटल 8 और डी ब्लॉक के 10। कितने ग्रुप हो गए? अरे आपने यहाँ लिखा है, ये लिखा है कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18। एस ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट सेकंड ग्रुप में आते हैं जो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड है। पी ब्लॉक के एलिमेंट 6 ग्रुप है 13 to 18 जो पीरियोडिक टेबल का राइट साइड है। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सेंटर में इंटरमीडिएट दोनों के मिडिल पोर्शन में पीरियोडिक टेबल के 3rd to 12 ग्रुप में सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के अरेंज है। इस तरह पूरी पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप की है? 18 ग्रुप की। तो नोट करिए, अब मैं डिक्टेट करूंगा आपको इन सारी चीजों को, तो आप नोट करिए, फिर हम आगे स्टडी करेंगे। अब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे डिटेल। और ये पीरियोडिक टेबल के 2 ग्रुप में अरेंज है। इस ग्रुप का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। और इस ग्रुप का सेकंड ग्रुप का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2, N फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट। और ये ग्रुप कौन सा है? सेकंड। ठीक। अब यहाँ पर ये जो लाइनिंग की है जिसे आप वर्टिकल रो बोलते हो या वर्टिकल कॉलम बोलते हो, ये ग्रुप्स है। इधर चलोगे तो ये पीरियड्स है। 1, ये सेकंड, ये 3rd पीरियड, ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th और 7 ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ठीक है, चलिए। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड 7 है जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी थे, इसमें भी उतने ही, इनके नाम रखते हैं। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th और ये पीरियड 7th। ऊपर ग्रुप के नाम लिख रखे हैं। अब यहां पर क्या कंसेप्ट है? सीधा कंसेप्ट ध्यान रखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट को क्या बोलते हो? अरे ऑर्बिट को आप सेल भी बोलते थे। नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल ऑफ एलिमेंट is equal to their number of periods. Number of periods in periodic
टेबल। फार्मूला लिखा है मैंने ये पीरियोडिक टेबल याद करने का। क्या लिखा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, एक ही बात है, वो उसके पीरियड का नंबर बताए। नंबर ऑफ पीरियड ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। कैसे? देखिए, अब पहले एलिमेंट को डिस्कवर करें। फर्स्ट ग्रुप में सबसे टॉप पर कौन है? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। दूसरा एलिमेंट लिथियम 3। थर्ड एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में सोडियम 11, पोटेशियम 90, रूबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रांसियम 87। अब मैं इनकी यहाँ साइड में डिटेल आपको समझाऊंगा कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्यों हैं। ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन 1, फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनाओगे? अरे 1s1 लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है ना। ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट एस सब सेल से होगा। इसको क्या लिख सकते हो आप? अरे ns1 लिख सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n। चलिए, लिथियम 3 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 1, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल का, और यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इसका डायग्राम क्या बनो? अरे इसका डायग्राम बनेगा 2s1। तो 2s1 को क्या लिख सकते हो? अरे 2s1 को ns1 भी तो लिख सकते हो, n फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट 2। अब सोचो, ये फार्मूला जो आपको मैंने ऊपर नोट करवाया, ये फार्मूला लगता है क्या इसमें? अप्लाई होता है पीरियोडिक टेबल में? होता है। हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट है? अरे हाइड्रोजन में केवल एक ऑर्बिट है। आपने इसको कौन से पीरियड में रखा? देख लीजिए, आपने फर्स्ट पीरियड में रखा है, उसको रखा है फर्स्ट पीरियड में। तो कहने समझाने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपको दिखाई दे, वही उसके पीरियड का नंबर होगा। वो एलिमेंट उसी पीरियड में अरेंज होगा। हाइड्रोजन के पास सिंगल ऑर्बिट, वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर। लिथियम में 2 ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। ऑर्बिट 2, तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा? अरे ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। सोडियम में जाइए, Na11 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 1। ये डायग्राम बना, क्या बनेगा? 3s1। 3s1 को क्या बोलोगे? अरे ns1 बोल सकते हो। 3s1 को ns1। बताओ सोडियम में कितने ऑर्बिट? 3। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये इस तरह कहानी आपको याद करना है। पोटेशियम 19, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, लास्ट 8, लास्ट 1। ये बन गया। 4s1 लिखिए या ns1 लिखिए, एक ही बात है। ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है पोटेशियम, क्योंकि इसमें 4 ऑर्बिट है। रूबिडियम के पास चलेंगे। रूबिडियम 37 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18। डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखिए, भूलिए मत। 8, 1। अब ज्यादा डिटेल ना समझाऊंगा। ये बनेगा 5s1, मतलब ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। 5s1 को आप ns1 भी लिख सकते हो। सीजियम 55 CS इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ नंबर पर भी 18, फिफ्थ 8, लास्ट 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है, ये आपको ध्यान देना है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s1 एस सब सेल में है। ये 6th पीरियड का एलिमेंट, क्योंकि इसमें 6 ऑर्बिट है। फ्रांसियम 87 in the first orbit 2, second 8, third 18, fourth 32, 18, 8, 1। ये 7s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है। ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। कहानी खत्म हुई, आपको समझ में आई होगी। बोर्ड पर जितना नोट किया मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अभी आपको डिजाइन किए। इनको आप पहले अपनी फेयर नोटबुक में नोट करिए। इसमें डिक्टेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पहले इसको यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ से ज्यादा बहुत सारी चीजों को रिप्लेस नहीं करना है। क्यों रिप्लेस नहीं करना है उसका कारण आप खुद समझ जाएंगे। केवल मैं एलिमेंट को चेंज करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं करूंगा। इसी तरह जैसे मैं याद रखता हूं एलिमेंट को, आपको याद करना है। चलिए सेकंड ग्रुप में चलेंगे। पहले सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को डिजाइन करेंगे। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को जब हम डिजाइन करेंगे तो पहले उनके नाम लिखेंगे। नाम लिख लें पहले। देखिए यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर? यहां हम चाहते तो हीलियम को रख सकते थे He2, लेकिन वो नोबल गैस है तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट 18 ग्रुप में अरेंज है। क्योंकि साइंटिस्ट तो बोलता है कि उसकी प्रॉपर्टी नोबल गैस से ज्यादा मैच होती है, अल्केलाइन अर्थ मेटल से नहीं। इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ड्रॉबैक्स अगर पैदा होता तो फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो बेरिलियम के पास किसको रखा, सॉरी लिथियम के पास बेरिलियम 4। यहाँ पर आ जाएगा भाई मैग्नीशियम 12। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से एस ब्लॉक के, सेकंड ग्रुप भी एस ब्लॉक के एलिमेंट में आता है। कैल्शियम 20 और एसआर, जो पेट्रोल डीजल की कंपनी है एसआर 38। स्ट्रोंशियम, ये बेरियम, जब दीपावली आती है आप क्रैकर्स यूज करते हो तो उसमें ग्रीन कलर की जो लाइट पैदा होती है वो बेरियम से होती है। और रेडियम, जब आप सड़क पर 4 व्हीलर को 120 की स्पीड में दौड़ाते हो तो रेडियम आपकी हेल्प करता है, सामने सिग्नल आपको दिखाता है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या स्पीड स्लो करना है, इसमें रेडियम यूज होता है। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर हम स्लाइटली चेंज करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन को तो हटा दें, हाइड्रोजन का तो कोई एलिमेंट उसके बाद आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से किसको गायब करें पहले तो, ये हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट अपने को काम नहीं आएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को थोड़ा चेंज करेंगे। लास्ट ऑर्बिट को चेंज करेंगे। मैं लास्ट ऑर्बिट को हटाऊंगा सबके। लास्ट ऑर्बिट को चेंज इसलिए किया कि लास्ट ऑर्बिट में ही सारी कहानी छुपी होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ही उस एलिमेंट की पोजीशन आपको पीरियोडिक टेबल में डिसाइड करवाएगा। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एक उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है वो उसका पीरियड डिसाइड करता है। आ जाइए भाई, अब यहाँ पर हम आएंगे और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी बेरिलियम 4 से। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 2, ये वैलेंसी सेल, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, डायग्राम बनेगा NS2। एन ऑर्बिट सेकंड, मतलब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। क्लियर? मैग्नीशियम 12, चलिए भाई सिंपल है, 2 ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये NS2, इसमें ऑर्बिट थर्ड है इसलिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कैल्शियम 20, 2 ये फोर्थ सेल है, बट फोर्थ सेल को 4s2 भी लिख सकते हैं, NS2 भी लिख सकते हैं। ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। चलिए कैल्शियम के बाद कौन आएगा, स्ट्रोंशियम 38, स्लाइटली चेंज होगा, लास्ट में 2 रखिए, इसके भी लास्ट में 2 रखिए, इसके भी लास्ट में 2 कर दीजिए, सारी कहानी खत्म। ये बेरियम 56 का डायग्राम बन गया, ये रेडियम 88 का डायग्राम बन गया। क्या याद करना है, कुछ नहीं। फिफ्थ, ये 6th ऑर्बिट और ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। नोट करिए भाई, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर है और केवल ये 2 ही ग्रुप एस ब्लॉक के एलिमेंट के नेम से फेमस है। प्रॉपर्टी
properties of element of S block. Properties of elements S block. S block के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, इनको हटाएंगे भाई, एलिमेंट तो बने रहेंगे, एलिमेंट को बने रहने दीजिए। इनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे तो प्रॉपर्टी की स्टडी में देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी सेपरेट स्टडी नहीं करना है, कंबाइंड प्रॉपर्टी स्टडी करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सुनिए, ध्यान से सुनिए, हेड राइटिंग को मत देखिए, इसमें तो हेड राइटिंग ऐसा ही लिखा था। प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 है। ये पहली प्रॉपर्टी, बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का नेम है अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स का नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। क्यों है अल्कली मेटल्स? क्योंकि इनके ऑक्साइड, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Na2O, वाटर से रिएक्ट करिए, अल्कली मेटल इसलिए इनका नाम है क्योंकि ये अल्कली को प्रोड्यूस करते हैं। अल्कली मतलब NaOH, अल्कली मतलब बेसिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनके ऑक्साइड अल्कली सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, इस कारण। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम है अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ का तो मतलब आप अच्छी तरह समझते हो। अल्केलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं कि अल्केलाइन नेचर तो है, इनके ऑक्साइड भी, देखिए कैल्शियम का ऑक्साइड बनोगा CaO, वाटर से रिएक्ट करोगे तो क्या देगा? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड देगा, बेसिक नेचर का होता, सिंपल सी बात है। बट ये अर्थ क्यों लगा दिया? अल्केलाइन नेचर के तो हैं, अर्थ इसलिए लगाया कि अर्थ में आपको मिलेंगे, ऑप्टेन होंगे अर्थ से। पूरी अर्थ में ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये सब कहाँ मिलते हैं? अर्थ में। इसलिए इनका नाम है, सेकंड ग्रुप के मेटल का नाम है अल्केलाइन अर्थ मेटल। तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? अरे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो डॉक्टर बनता है। डॉक्टर का मतलब जो डोनर है। कहानी आपको पहले समझा चुके हैं। ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के, अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन भी ऐसा करता क्या है? तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एस ब्लॉक के एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं और हाइड्रोजन के लिए सेपरेट यूनिट है, इसलिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये नहीं है, ठीक है? हाइड्रोजन को भूल जाए। तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के डोनर है, डॉक्टर है, डोनर रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब दे आर ऑल मेटल्स, ये सब क्या है? मेटल्स है। और मेटल का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो मतलब क्या? मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मीनिंग है इनकी आईपी की वैल्यू लोअर है। कल ही समझाया आपको आईपी क्या होती है। आईपी का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी सेल से उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए
जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं आईपी की वैल्यू। मतलब इनकी आईपी की वैल्यू कैसी है, लोअर, कम एनर्जी सप्लाई करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है, इसीलिए दे आर ऑल मोस्ट रिएक्टिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सोडियम तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है और पोटेशियम भी इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप खुली एयर में इसको प्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बर्निंग, इनमें आग लग जाती, इतना ज्यादा रिएक्टिव। तो इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं, दे आर केप्ट इन केरोसिन। एक लिक्विड होता है केरोसिन, हाइड्रोकार्बन है अल्केन, उसमें इनको प्लेस करते हैं, मतलब उसके अंदर रखते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, डोनर है, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आईपी की वैल्यू लोअर है, सो दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, आयोनिक कंपाउंड। अगली प्रॉपर्टी, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डेफिनेट है। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1, क्योंकि वो अपना आउटर का एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ग्रुप का क्या हुआ, +1। सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। मीन्स दे शो डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, इतनी सारी इनकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम पहले नोट करेंगे, फिर हम पी ब्लॉक की स्टडी करेंगे। चलिए नोट करिए, और भी कोई प्रॉपर्टी बीच में लिखाते समय मेरे को याद आ जाएगी, वो आपको नोट करा दूंगा। एक प्रॉपर्टी और इसमें याद रख सकते हो, ये मोस्ट रिएक्टिव है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी लोअर होते हैं। आपको क्या स्टडी करेंगे आगे, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट को डिस्कस करने के पहले जो स्टार्टिंग में हमने पीरियोडिक टेबल की स्टोरी को समझा था वहीं से वापस लेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में, स्टोरी समझ में आ गई। अब अगर आप यहां आएंगे तो ये पीरियोडिक टेबल का राइट साइड, एक, और यहां पर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 6 ग्रुप में पी ब्लॉक के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट है। और पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर है, ये मत भूलिए, पीरियोडिक टेबल लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पर है कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लोकेशन क्या है, कौन से सब सेल में है, बस वही आपको ब्लॉक का नाम बताएगा, ग्रुप का नाम बताएगा। देखिए 13 ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, एन फॉर ऑर्बिट, इसके पी ब्लॉक में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। और ये आप पढ़ चुके हैं, पहले स्टडी कर चुके हैं कि पी ब्लॉक में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक एक्चुअली सब सेल है और सब सेल में फिर ऑर्बिटल होते हैं 3, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी ब्लॉक में 14 ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, np2। 15 का क्या होगा, इसके पी ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन। n का मतलब वेरिएबल रहेगा भाई, ध्यान रखना, n फर्स्ट नहीं हो सकता, n की वैल्यू सेकंड से ही स्टार्ट होगी। क्यों, कि p सब सेल फर्स्ट ऑर्बिट में पॉसिबल है क्या, पढ़े लिखे समझदार हो आप, सब पता है आपको। np4, इसका स्ट्रक्चर लास्ट क्या होगा, np5 और np6। बट यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब आप यहां से इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए ग्रुपिंग में कैसे होता है।
ये चले इधर, ये हुआ, यहां से इसको चलिए एक, तो ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये कहानी यहीं अटक गई। चलिए ये कौन सा ग्रुप, 13, ये 14, चलिए भाई ये ग्रुप 15। आप भी बनाते रहिए, आप भी अपने फेयर नोटबुक में इसको डिजाइन करते रहिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये 16, ये ग्रुप 17 और लास्ट का ग्रुप कौन होगा, 18। हम इस साइड इसलिए इसको डिजाइन कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये राइट साइड है और इसको हम बंद करेंगे, ये बंद हो। अब यहां से इस साइड चलेंगे, ये कौन सा पीरियड, अरे ये तो फर्स्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में पी सब सेल अब्सेंट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में तो दुनिया 1s2 ही लिख के रह जाती है। 2p6 मतलब 2s2 2p6 मतलब पी सब सेल सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होगा। इसलिए ये मान करके चलिए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है पी ब्लॉक में। ये फर्स्ट पीरियड है, ध्यान रखिए। यहाँ पर कौन होगा, हीलियम 2, बट ये भी एक एक्सेप्शनल केस है पीरियोडिक टेबल का कि इसमें पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी हीलियम को यहाँ रखा पी ब्लॉक 18 ग्रुप में। बट प्रॉब्लम थी क्योंकि ये नोबल गैस थी, इसको सेकंड ग्रुप में रख नहीं सकते थे, इसलिए इसको उठा के साइंटिस्ट ने यहाँ प्लेस किया। ड्रॉबैक से है, वो है ड्रॉबैक्स, उसको आप कोई रिमूव नहीं कर सकता। चलिए अब बात करेंगे ये सेकंड पीरियड, एलिमेंट बाद में बनाएंगे, पहले पीरियड को डिजाइन कर लेते हैं। ये थर्ड, आप भी बनाते रहिए। ये फोर्थ, ये अगला होगा। ओ भाई एक और बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा, ये तो उल्टा चलने लगा भाई। चलिए चलने दीजिए इसको भी उल्टा, इसके भी इसकी मन को करने दीजिए, क्योंकि ये जब अपनी नहीं सुनेगा तो अपन भी इसकी नहीं सुनेंगे। चलिए भाई बनाते हैं जरा। चलिए भाई कितने ग्रुप को डिजाइन कर लें, जितनी हमको आवश्यकता। एक ग्रुप और यहाँ बना लेते हैं, ये बना लिया, जरूरत पड़ेगी तो हम डाउन साइड लिख सकते हैं। चलिए आ जाइए अब वापस अपनी कहानी पर। अब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट को यहाँ फिलअप करेंगे। हमारे पास ये 13 ग्रुप की जो लाइन है, इसको हम और इस तरह कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 13 ग्रुप है। ये हो गया। अब इसकी बेहतरीन डिजाइन आपके सामने है। हीलियम फर्स्ट पीरियड में है, एक्सेप्शनल केस है, आपको भी इसी तरह उसको याद करना है। अब यहाँ पर ये डिसाइड हम कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में पी सब सेल नहीं होता, तो फर्स्ट पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। आप एस ब्लॉक में बेरिलियम को छोड़ करके आए थे जिसका एटॉमिक नंबर 4 था। पीरियोडिक टेबल नंबरिंग से है। बोरान 5, देखना ध्यान से, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बट इनमें सब में सेकंड ग्रुप है, मतलब सेकंड पीरियड में पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट। अब इस तरह यहाँ कौन होगा, एल्यूमिनियम 13,
यहाँ आ जाएगा गैलियम 31, यहाँ होगा इंडियम 49 और यहाँ होगा थेलियम 81। हमको ये अगली वाली रो की आवश्यकता नहीं होगी पी ब्लॉक में। अब देखिए एल्यूमिनियम में ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है क्योंकि इसमें आपको 5 ऑर्बिट मिलेंगे, ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है क्योंकि हो सकता है इसमें 6 ऑर्बिट आपको मिलेंगे। अब मैं इस फर्स्ट रो के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करूंगा, बाकी सबकी लाइन से सीक्वेंस से काउंटिंग याद कर लीजिए। सुनिए, बोरान 5 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 3, इसका डायग्राम बनाएंगे समझ में आ जाएगा। बोलो ये कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड 2s2 2p1, ये आ गया पी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरान इस 13 ग्रुप में है क्योंकि 13 ग्रुप का स्ट्रक्चर p1 है। एल्यूमिनियम 13 डायग्राम बनाऊंगा 283, देखो इसमें ऑर्बिट है थर्ड, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट मिला। डायग्राम क्या होगा इसका? थर्ड ऑर्बिट 3s2 3p1। ध्यान से देखिए एल्यूमिनियम के पी सब सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है मतलब वो 13 ग्रुप का एलिमेंट। याद कैसे रखें? देखो बोरान पर जाओ, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? थर्ड 3। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप का एलिमेंट था। एल्यूमिनियम में आउटर में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप में था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैलकुलेट करोगे दोनों में 10 प्लस करो, इसमें करो 3 में प्लस 10 13। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे 10 प्लस करोगे इसका ग्रुप आ जाएगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट का कंसेप्ट है। 3 10 प्लस करो 13, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम के आउटर में 3 10 प्लस करो, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। नंबर ऑफ ऑर्बिट उसका पीरियड बता दे। कहानी बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए। गैलियम 31 ऑर्बिट के काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट फोर्थ, ये डायग्राम बनेगा। गैलियम में 31 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 थर्ड 18 लास्ट 3। डायग्राम बनाएंगे, क्या बनेगा? 4s2 4p1, ये आ गया p1। ऑर्बिट 4 तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट गैलियम 31। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पी सब सेल में, इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और आउटर में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप का है, बट 10 प्लस करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नंबर आ जाएगा 13 ग्रुप का एलिमेंट। इंडियम 49 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 थर्ड 18 फोर्थ 18 लास्ट 3। अरे 13 ग्रुप के सब में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका डायग्राम वही होगा। ऑर्बिट का नंबर लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, एक पी में जाएगा, कहानी खत्म। थेलियम 81 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 थर्ड 18 और 32 फिफ्थ 18 लास्ट 3। ये आ गया 6 ऑर्बिट 6 पीरियड का एलिमेंट। लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन 10 प्लस करोगे 13 ग्रुप का एलिमेंट। डायग्राम बनाओगे, बना के देख लीजिए। 6s2 6p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी सब सेल में ही है। इन सब एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है बट सिंगल, इसलिए ये 13 ग्रुप के एलिमेंट है। डायग्राम बनाइए, स्टोरी खत्म। बाकी इसकी अगली लाइन बहुत आसानी से डिजाइन हो जाएगी। अब हम कार्बन फैमिली से सीक्वेंस में सारे एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में फिलअप करेंगे, ध्यान से समझिए। एल्यूमिनियम 13 के बाद आता है 14, तो सिलिकॉन 14 के बाद आता है 15, सो फास्फोरस। सल्फर 16, काउंटिंग है सीधी, काउंटिंग तो याद होगी, आप 11th में है। क्लोरीन 17, आर्गन 18। अब 18 के बाद क्या था भाई? 19 जो फर्स्ट ग्रुप में था पोटेशियम। वहां जाइए, पीरियोडिक टेबल अर्थ की तरह रोटेट है, लास्ट का कॉर्नर इसके फर्स्ट कॉर्नर से मैच होता है। तो 18 के बाद आएगा पोटेशियम 19, फिर कैल्शियम 20 जो सेकंड ग्रुप में है, और 20 के बाद आएगा 21, वो डी ब्लॉक का है। 22 वो भी डी ब्लॉक का है।
23, 24 to 30, ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के। और 30 के बाद क्या आ जाएगा? ये आ गया गैलियम 31। अब क्या आएगा? जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेल्यूनियम 34, ब्रोमीन 35, नाम सुनते चलिए भाई, और क्रिप्टॉन 36। अब आपको याद आएगा सर 36 के बाद क्या आता है? 36 के बाद जनरली 37 आता है। 37 है रूबिडियम 37 जो फर्स्ट ग्रुप में है, फिर आता है स्ट्रॉन्शियम 38 वो सेकंड ग्रुप में है, और फिर एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 39 to 48 कैडमियम तक, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। इसमें आ गया पी ब्लॉक में 49। अब क्या आएगा? SN50, SB51 एंटीमनी, एंटीमनी के बाद आएगा टेल्यूरियम 52, आयोडीन 53, जिनॉन 54। चलिए ठीक है। अब 54 के बाद 55 सीजियम, बेरियम 56 सेकंड फर्स्ट ग्रुप के, 57 से डी ब्लॉक है, 89, 81 आ गया। यहाँ आ जाएगा पीबी 82, बिस्मथ 83, पोलिनियम 84, आस्टेसिन 85, लास्ट एलिमेंट रेडान 86। पी ब्लॉक की स्टोरी खत्म हुई। अब आप बोलोगे सर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाए, तो समझा देता। ये जो कॉन्फ़िगरेशन बने बोरान फैमिली के, इनमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 3 है ना, अगर कार्बन फैमिली का डायग्राम आपको डिजाइन करना है तो इस 3 के प्लेस पे 4 कर लेना। सिलिकॉन यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 4। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के डायग्राम बन जाएंगे, कोई चेंज नहीं करना, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लीजिए। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन फैमिली का डायग्राम कैसे बनाए, तो बोरान का जो डायग्राम है आउटर में 3 है, यहाँ 5 कर लीजिए, फिर 6 कर लीजिए, ऑक्सीजन फैमिली जाएगी, 7 कर लीजिए फ्लोरीन, लास्ट में 2 ऐड कर लीजिए, नियॉन का डायग्राम बन जाएगा। इस तरह आपको डायग्राम डिजाइन करना है। अब आप इसको डिजाइन करिए।